धवलपुर के छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी, जिसे लोग अंधेरी हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की चार दीवारी से झांकती झाड़ियों और बिखरी ईंटों के बीच लोग कुछ ऐसा महसूस करते थे जिसे वे व्यक्त नहीं कर पाते थे। एक अजीब सा सन्नाटा, एक अनजाना डर। ये हवेली पिछले कई वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर हवेली के बारे में पुरानी बातें किया करते थे। वे कहते थे कि लगभग 50 साल पहले हवेली में एक अमीर जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। एक रात जमींदार की पत्नी, जो गांव की सबसे सुंदर महिला मानी जाती थी, अचानक गायब हो गई। बहुत खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। जमींदार उस दिन के बाद हवेली छोड़कर कहीं चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। समय बीतता गया, लेकिन हवेली का रहस्य जस का तस बना रहा। जो भी वहां जाने की कोशिश करता, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती। कोई कहता था कि वहां एक स्त्री की रोने की आवाज आती है, तो कोई कहता कि हवेली के भीतर अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। ऐसे में अजय नाम का एक युवा, जो कुछ दिन पहले ही शहर से गांव लौटा था, इन किस्सों को सुनकर बेचैन हो गया। वह आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर चुका था और भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करता था। वह चाहता था कि इन बातों की सच्चाई जाने। उसने ठान लिया कि वह खुद हवेली में जाकर देखेगा और लोगों की भ्रांतियों को दूर करेगा। एक रात, जब चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी और हवेली की परछाइयों में और भी रहस्य भुला हुआ लग रहा था, अजय ने अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली के अंदर जाने की योजना बनाई। उसके दोस्तों को इस बात से डर लग रहा था, लेकिन अजय ने उन्हें ये कहते हुए मना लिया कि यह केवल एक पुरानी इमारत है और वहाँ कुछ भी नहीं होगा। रात के अंधेरे में चारों मित्र अपने हाथों में टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली का मुख्य दरवाजा टूट चुका था, लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, पुरानी जर्जरित खिड़कियां, टूटी हुई दीवारें और धूल से ढकी हुई फर्श। सब कुछ बहुत पुराना और खौफनाक लग रहा था। वे हवेली के अलग अलग कमरों को टॉर्च की रोशनी में टटोलते हुए चल रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। सभी चौंक गए। अजय ने अपने दोस्तों को शांत किया और कहा कि यह शायद हवेली की पुरानी दीवारों के बीच से आने वाली हवा की आवाज है। लेकिन आवाज धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई। अब ये साफ साफ एक स्त्री के रोने की आवाज थी। अजय ने साहस जुटाकर उस दिशा में बढ़ने का फैसला किया जहां से आवाज आ रही थी। वे सभी एक बड़े से कमरे में पहुंचे, जिसकी छत से जाले लटक रहे थे और दीवारों पर फफूंदी जमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी, जो किसी जमाने में बहुत शानदार रही होगी। आवाज उसी अलमारी के पीछे से आ रही थी। अजय ने अलमारी को छुआ तो उसके हाथों को ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने बर्फ से ठंडा पानी उसमें भर रखा हो। उसने धीरे धीरे अलमारी के दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जोरदार हवा का झोंका आया और अलमारी के भीतर से एक धुंधली परछाई बाहर निकली। परछाई ने आकार लिया और सामने खड़ी हो गई। वह एक स्त्री थी, सफेद साड़ी में लिपटी, अधूरी सी। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी और होठों से धीमी सिसकी निकल रही थी। अजय और उसके दोस्तों ने सहमते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन स्त्री ने अपना हाथ उठाया और कहा, मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो बस न्याय चाहती हूँ। अजय ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? स्त्री ने अपने गहरे दर्द भरे स्वर में कहा, मैं वही हूँ जो इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ विश्वासघात किया। उसने मुझे इस हवेली के भीतर ही मार दिया ताकि वह किसी और से विवाह कर सके। मेरी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही है, न्याय के इंतजार में। अजय को अब समझ में आने लगा था कि गांव वाले क्यों कहते थे कि हवेली में अजीब चीजें होती हैं। उसने साहस किया और पूछा, तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा? हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? स्त्री ने धीरे से कहा, इस हवेली के नीचे एक गुप्त कक्ष है, जहाँ मेरा शव आज भी पड़ा हुआ है। अगर तुम उसे ढूंढकर सही तरीके से दफना दोगे, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं मुक्त हो जाऊंगी। अजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली के नीचे बने तहखाने की तलाश शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें एक पुरानी दरवाजे जैसी संरचना मिली, जिसे मिट्टी और धूल से ढका गया था। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें भीतर एक कंकाल दिखाई दिया, जो किसी स्त्री का था। कंकाल के पास कुछ पुराने आभूषण भी पड़े हुए थे, जिससे ये साफ हो गया कि वह हवेली की मालकिन का ही था। अजय और उसके दोस्तों ने कंकाल को बाहर निकाला और गांव के सबसे पुराने मंदिर के पास उसे पूरे सम्मान के साथ दफना दिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, हवेली में अचानक से शांति छा गई। वह सिसकी भरती हुई आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। अजय और उसके दोस्त अब जान चुके थे कि हवेली के पीछे का रहस्य क्या था। जब उन्होंने गांव वालों को ये सब बताया, तो लोग चकित रह गए। अंधेरी हवेली का रहस्य अब सुलझ चुका था और उसकी कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक सीख बन गई थी कि कभी कभी हमें अतीत के दर्द को मिटाने के लिए उसे सही तरीके से संभालना पड़ता है।
उस दिन के बाद हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी और वह हवेली एक सामान्य पुरानी इमारत बनकर रह गई। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। नमस्कार।